बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है, जिसका दूसरे रोज का खेल इख्तिताम पजीर हो चुका है। 344 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने। उसके जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि काफी तगड़ी बैटिंग है। 2 खिलाड़ी आउट हैं, पाकिस्तान के 266 रन बना लिए हैं। और मजे की बात है कि अब्दुल्ला शफीक, जिनको रिप्लेस किया गया, जिसके रिप्लेसमेंट पे आए शान मसूद की, उन्होंने आते ही सेंचुरी जड़ दी है और उनकी ये 6ठी सेंचुरी है करियर की और उसको यादगार बनाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गालिबन कोई 666 दिन बता रहे थे कि लास्ट सेंचुरी की हुई, और उसके बाद से जनाब अब शफीक जो है ना वो सेंचुरी करने में कामयाब हुए हैं। अजान अवैस ने 55 रन बनाए, जो कि पहले टेस्ट मैच में बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए, क्लूलेस दिखाई दिए। उनको आइडिया ही नहीं था कि शायद मुझे वेस्ट इंडीज टूर पे लेके जा रहे हो, मैंने प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट कर दी हुई है। इस हद तक क्लूलेस नजर आए, लेकिन 55 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है। इमामुल हक का पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग के बाद कोई मजा नहीं आया, कोई खातिर खा कारकर्दगी सामने नहीं है। अब ये 14 रन पर ढेर हो गए। अब उसके बाद अब्दुल्ला शफीक 107 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक के साथ नॉट आउट है। और यही वो चीज थी जो कप्तान को पहले टेस्ट मैच में भी चाहिए थी कि काश कोई दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट करता, तो मे भी हो सकता था कि कप्तान जी ले जाते, लेकिन फिर बात कप्तान पे आती है कि उन्होंने स्ट्राइक क्यों दी। खैर, उनकी भी कुछ गलतियां हैं, बहरहाल इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। बहरहाल साजिद खान जो इस टेस्ट मैच में लाए गए, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी जितने भी हमारे 3 बॉलर हैं, मोहम्मद अली, अली उस्मान और उबैद शाह, उन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की। तो उबैद शाह को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया, अच्छा स्टार्ट मिल गया, जो कि लगता यह है कि इंग्लैंड सीरीज में उबैद शाह काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं बाउंसिंग एंड फास्ट ट्रैक्स पर। तो ये उबैद शाह इसका मुसलसल हिस्सा हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये एक और तब्दीली कर दी गई है। तब्दीली क्या, इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ये खाना खाली था। वो चीज़ें की जा रही थी, डंग डबाव प्रोग्राम था जिसे पंजाबी में कहते थे। हमने देखा कि गालिबन मोहम्मद अकरम, उनका नाम नहीं, अकरम नहीं, एक और कंफर्म कर देते हैं अभी, शाहिद असलम बैटिंग कोच थे। शाहिद असलम जिन्होंने सारी ज़िंदगी बॉलिंग किया, उनको बैटिंग कोच लगाया गया था। तो इस तरह के मोज़े भी पाकिस्तान क्रिकेट में हो जाते हैं। तो अब माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के नए बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब अल्लाह कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बेहतर फैसला हो, क्योंकि 2 साल का टेन्योर और उनकी फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो है जनाब इंग्लैंड टूर, और यहाँ पर उनको पता चलेगा कि मेरा वास्ता जो है वो किस टीम से बड़ा। बहरहाल PSL में उन्होंने हमारी फ्रेंचाइज जिसमें इस्लामाबाद है और गालिबन एक आधी और है जिसमें उन्होंने ये किया हुआ है, सर्व बीइंग बैटिंग कोच। इस पर बात करते हैं। उसके अलावा जी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आखिर चल क्या रहा है, क्यों ये सीरीज छोड़कर, ये लीग छोड़कर वापस आते हैं। इससे पहले हमने दी 100 देखा, वो छोड़कर वापस आ गए थे। उसके बाद अब ये लंका प्रीमियर लीग भी जो है वो 3-4 मैचेस के बाद ही वापस आ गए। क्या परफॉर्मेंस इशू है, क्या उसको हाईलाइट करना नहीं चाह रहे, या फिर ये वही वाली इंजरी है जिसकी रिकवरी आज तक नहीं हो पाई और हाफ फिट मुसलसल शाहीन शाह अफरीदी को इज्जत माब जनाब आकिब जावेद साहब कैरी करते रहे। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पोंडेंट हैं फसीउल्लाह। साथ ही साथ हमें आगे चल के हाफिज इमरान साहब ज्वाइन करेंगे और 1-2 और हमारे एनालिस्ट हैं, उनसे हम रब्ता करेंगे। फसी भाई, आपसे पहले ये खबर माइकल स्मिथ वाली ले लेते हैं। 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के हेड जो नए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया, माइक हेजन की अप्रूवल है, इसमें क्या समझते हैं? माइक हेजन अब चाहते हैं कि मेरे साथ है एक और जो है वो कोई दूसरा आ जाए, मुझे ज़रा सपोर्ट मिल जाए। दूसरा एक शाहिद असलम साहब, जिनका कोई इतना कुछ तजर्बा नहीं था, उन्होंने वो खुद बॉलर थे लेकिन बैटिंग कोच के तौर पर आगे आए। तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्या फ्रेंचाइज में अच्छी कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये इनको ले आए? क्या चल क्या रहा है PCB हेडक्वार्टर में? अच्छा हमजा भाई, ऐसा ही लग रहा है जैसे कि जो PSL में उन्होंने अच्छी कोचिंग करके दिखाई, शायद उसी वजह से उनको अब इंटरनेशनल के लिए जो है बैटिंग कोच के तौर पर रखा गया। और यकीनन आपने कहा कि माइक हैसन की इसमें जो है वो रजामंदी होगी, यकीनन होगी। माइक हैसन की रजामंदी, यहाँ सरफराज अहमद की टेस्ट में रजामंदी के बगैर तो नहीं उन्हें लाया गया होगा, उनकी रजामंदी के साथ, क्योंकि वो जो है वो लेवल 4 जो कोचिंग है उसको अचीव करते हैं। इसी वजह से जो मुझे लगता है कि उन्हें बैटिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेट टीमों में इसका शुमार होता है, तो हमारे पास अपने बहुत सारे बड़े नाम मौजूद हैं। इंजमामुल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इस तरह के बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। उनमें से क्या कोई इस काबिल नहीं है कि उसे यहाँ पर लाया जाए? और हमने खुद भी खबरें दी थी कि यूनुस खान बहुत दफ़ा यहाँ पर आके PCB में इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं, लेकिन उनका नाम फाइनल नहीं होता। वो क्या वजूहात हैं कि उनका नाम फाइनल नहीं होता? हमें फिर अब बाहर से ही एक ऐसा जो है वो खिलाड़ी जो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उसको ला के हमें बैटिंग कोच के तौर पर रखना पड़ता है।
मोहम्मद यूनुस के हवाले से ज़राए ने हमें ख़बर दी थी कि उनकी एक दो दफ़ा मुलाकातें हुई, लेकिन उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कहा था कि मैं बाइख्तियार जो है वो कोच बनना चाहूँगा, या जो भी ज़िम्मेदारी दी जाएगी उसमें जो मेरे फ़ैसले होंगे फिर सारे उसको मानेंगे, उसमें मुझे जो है वो आकर ये नहीं बताया जाएगा कि ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। तो मुझे लगता है कि शायद ये वजह बनी होगी कि मोहम्मद यूनुस की जो है वो यूनुस खान की जो है वो बात यहाँ पर नहीं बनी, और फिर जो है वो माइकल स्मिथ, शायद हमें वैसे ही एक एवरेज ऐसा कोच चाहिए जिसको जो कहा जाए वो मान ले। बैटिंग कोच है, अब दोनों के लिए उनकी जिम्मेदारी 2 साल के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया है, रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों के लिए। रेड बॉल में जो है वो हेड कोच सरफराज अहमद के साथ जो है वो काम करेंगे, इसी तरह वाइट बॉल के लिए जो है वो माइक हैसन के साथ वाइट बॉल की क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। 46 साल ये जो माइकल स्मिथ हैं, इनका ताल्लुक जो है वो जनूबी अफ्रीका से है, जबकि जो हमारे हेड कोच वाइट क्रिकेट में हैं उनका ताल्लुक जो है वो न्यूजीलैंड से है। तो दोनों ही बाहर के मुल्क के हो गए, और ये अब देखते हैं क्या इसमें 2 साल में बेहतरी आती है। रेड बॉल की बात की जाए तो वो फिर पाकिस्तान के जो हैं वो सरफराज अहमद ही हेड कोच हैं उनके साथ, और ये दोनों मिलकर जो है टेस्ट टीम जो है वो उसको आगे लेकर चलेंगे। देखना ये है कि तब्दीली किस हद तक नज़र आती है और कितने ये जो है 2 साल में कारामद साबित होते हैं। फसी भाई, क्या आपको खबर है कि ये तब्दीली कहीं माइक हैसन के सर पे तलवार तो नहीं है कि जनाब देखें हमने दूसरी तैयार चीज़ कर ली है, क्योंकि ये पहले भी कोचिंग स्टाफ में रह चुके हैं, ये इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, PSL में कर चुके हैं, और इस्लामाबाद में असिस्ट भी कर चुके हैं डेफिनेटली माइक हैसन को, तो इनकी खामियां वगैरह सारा कुछ पता है। तो क्या ये कहीं उनका पता कटने तो नहीं वाला माइक हैसन का? अच्छा, इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि शायद इनको इसलिए बैटिंग कोच के तौर पे लाया गया हो कि ये ज़रा समझ लें, तमाम खिलाड़ियों को जांच लें, और तमाम खिलाड़ियों की जो है वो फ्रिक्वेंसी के साथ इनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो, और फिर आया अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं 2 साल में कोई अच्छे हमारी बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसी ज़्यादा वाज़ह तौर पर बेहतरी नज़र आती है, तो यकीनन हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में माइक हैसन को रिप्लेस कर सके। लेकिन अभी जो है, अभी के लिए ये है कि ये दोनों मिलकर ही एक पेयर के तौर पर जो वाइट बॉल की क्रिकेट है उसको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आया कि इन्होंने इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान के लिए जो है वो PSL में जो है वो कोचिंग के प्राइज़ अंजाम दिए हैं, तो यकीनन वहीं से इनकी जो सिलेक्शन है वो हुई होगी, और वहीं से इनको देखा गया होगा कि ये एक बेहतर कोच जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर मेरा सवाल, क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ही अब हमारी जो है वो बैटिंग कोच या हेड कोच के तौर पे काम करेगा? क्या हमारे नाम तो छोड़ें, अगर बाहर से हमने कोई लाना है तो बड़ा नाम लेके आएँ जो इंटरनेशनल क्रिकेट का माहिर हो, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ कोचिंग की दुनिया में भी है। अच्छा, इसमें ये भी हमारे पास ये है कि हमारे जो बड़े नाम है ना, वो कोई एक प्रोफेशन को सिलेक्ट नहीं करते। अगर कोई एक प्रोफेशन को सिलेक्ट कर लें, जिस तरह मुश्ताक अहमद साहब हैं, उन्होंने एक प्रोफेशन को सिलेक्ट किया, उसमें अपना नाम बनाया, बतौर कोच आज दुनिया क्रिकेट की दुनिया में उन्हें माना जाता है। हमारे यहाँ पर जो है वो बड़े नाम हैं, वो ज़्यादातर किसी एक चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते। कोई जहाँ जॉब मिल जाए, कोई कमेंटेटर एज आ बैठ जाए वो वहाँ बैठ जाते हैं, कोई किसी चीज़ में बैठ जाए, कोई एज आ एनालिस्ट बैठ जाए, लेकिन किसी एक प्रोफेशन को सिलेक्ट नहीं करते। तो यही मुझे अपनी खामियां नज़र आती हैं कि हमारे जो बड़े नाम हैं, अगर वो एज आ प्रोफेशन कोचिंग को सिलेक्ट करें तो यकीनन उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं भी, जैसे यूनुस खान जो कि कोचिंग कर भी रहे हैं और अपनी अकेडमी में बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं, तो उनकी आकर इस बात पर आ जाती है कि अगर वो आना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि मैं तमाम फैसले अपनी मर्जी से करूँगा। ठीक है, फैसले अपनी मर्जी से, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से शायद यूनुस खान पहले भी कोच रह चुके हैं, कंसल्टेंट रह चुके हैं, बैटिंग के तौर पर पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, लेकिन उन पर टोटली इन्हिसार नहीं किया गया। यही सीन फसी भाई वसीम अकरम के साथ वसीम अकरम कहा कि अगर मुझे कुछ जिम्मेदारियां देनी है तो मुझे फुल अथॉरिटी दी जाए। शुएब अख्तर साहब से भी ये उनका भी यही था कि अगर मुझे देनी जिम्मेदारियां तो अथॉरिटी दी जाए। तो ये मसला क्या है, अथॉरिटी आखिर कौन नहीं देने दे रहा? क्या आकिब जावेद साहब? बट वो तो अभी कोई 3, 4, 5 साल से हैं, इससे पहले भी तो कोई लोग होंगे ना। लेकिन जो भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर PCB में सर्व करने के लिए आता है, वो आके यही कहता है कि मुझे जनाब अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो आखिर कौन है वो एक बंदा जो अथॉरिटेटिव है और आगे निचली सतह तक अथॉरिटी नहीं देता? ये हमारा निज़ाम है क्रिकेट का। अच्छा, जो निज़ाम है वही किसी को अथॉरिटी नहीं देने देता। हमने ऐसा सर्कल बनाया हुआ है कि जो भी बंदा आता है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो या ज़्यादा अपने डिसीजन की तरफ स्टिक हो, तो उसको वहाँ पर सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाती है। और हमारे लिए ऐसा ही बंदा सूटेबल रहता है जो एक एवरेज क्रिकेटर हो, एक एवरेज जो है वो फैसला साज हो, जो हमारे रंग में ढल जाए, जो हमारे पास आए और हमें देखे कि जो हम कह रहे हैं वो कहे हाँ जी यही ठीक है। जो लोग आकर नुक्ताचीनी करेंगे, बताएंगे कि इस क्रिकेटर की टीम में जगह नहीं बनती, इसको बाहर निकाला जाए, तो हमें लगता है कि वो काबिल कबूल नहीं है। हमें वही काबिल कबूल है जिसको हम बताएं या मैनेजमेंट बताए कि ये खिलाड़ी जो है ये टीम में होना चाहिए, टेस्ट में या वनडे में या T20 में, तो हमें वही जो है आगे से कोच भी कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, यही होना चाहिए। तो मुझे जो खामी नज़र आ रही है वो इस सिस्टम में यही नज़र आ रही है
कि प्रेशराइज इतना कर दिया जाता है कि कोई जो स्ट्रिक्ट किस्म का जो कोच है या जो मेरिट के ऊपर बात करना चाहेगा वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एवरेज जो कोचेज आएंगे वही उनके लिए सर्वाइवल की जगह होगी, वो हाँ में ला के चलेंगे। लेकिन इससे ये बात वाज़ेह रहे कि क्रिकेट में कोई बेहतरी नहीं आएगी। इससे आप क्रिकेट को बेहतर करने की तरफ अगर कहें तो वो कोई ऐसा कदम नहीं है कि क्रिकेट इसमें बेहतर हो सके। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। लेकिन व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर अल्लाह करे अच्छा टाइम भी आएगा पाकिस्तान पे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान मैच पे बात करते हैं, क्योंकि बैटिंग कोच पर हमने बात की, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी तो हमने कहा शेयर कर दें, अंदर की खबर ले आएं। अब हम ब्रेक के बाद ये टेस्ट मैच पे बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और एक जो नई तकर्री की गई है, पाकिस्तान रेड और वाइट बॉल दोनों में बैटिंग कोच की तकर्री की गई और माइकल स्मिथ जो कि 2 साल के लिए पाकिस्तान के बैटिंग कोच बना दिए गए हैं। फसीउल्लाह ने अंदर की हमें खबरें भी दी हैं, बताया भी है और ये भी साथ कह दिया कि कहीं ना कहीं हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये एक मैसेज भी हो टू माइक हैसन साहब, क्योंकि माइक हैसन की कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी रही नहीं, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। हमें ज्वाइन कर लीजिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हाफिज इमरान साहब। आप साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक आप यू साहब, ये माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के नए बैटिंग कोच मुकर्रर। हमने काफ़ी अरसा जो है ना शाहिद असलम साहब का सहारा ले लिया, लेकिन अब हमने उनको अलविदा कह दिया। जाहिर है हमें को खातिर का रिजल्ट नहीं आया, डेफिनेटली वो बॉलर थे, बैटिंग क्या ही सिखाते। सर इन्होंने 9 सेंचुरियाँ की हुई हैं, 40 मिस सेंचुरियाँ की हुई हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, यही स्टैंडर्ड रह गया हमारा? नहीं, ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कोई तफसीलात जारी की हैं कि इनको किस मुद्दत के लिए, कोई जरा बताएंगे प्लीज? जी जी सर, पीसीबी ने, बल्कि हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट फसी भाई बताइएगा। जी बिल्कुल, पीसीबी की जानिब से बाकायदा आज सुबह जो है वो प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसमें तमाम इसकी डिटेल्स बताई गई हैं। इससे पहले ये खबर जो है वो कल क्रिकेट इन्फो जो वेबसाइट है उस पर आ चुकी थी, जिस पर मुख्तलिफ जो है वो ज़राए के साथ इस खबर को दे रहे थे, लेकिन आज सुबह जो है ये ऑफिशियली जो है इसको जारी किया गया और उसकी अब बाकायदा तस्दीक हो गई है कि माइकल स्मिथ जो है वो 2 साल के लिए बैटिंग कोच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों के लिए तैनात हो चुके हैं। बड़ी मुबारकबाद जी माइकल स्मिथ साहब को। मुझे बताइएगा, क्या इसने कोई बैसियत कप्तान किसी मुल्क के लिए, कुछ अपने मुल्क के लिए जहाँ से ये खेलते रहे, कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है? सर फर्स्ट क्लास खेली भी है, उसमें मल्ले के कप बहुत सारे जीते हुए, उन्होंने अपनी अलमारी की तस्वीर भेजी है। कोई अंडर 19 का वर्ल्ड कप इन्होंने अपने मुल्क के लिए जहाँ से ये खेलते रहे जीता हुआ है? सर उन्होंने लिस्ट ए और T20 में 7029 रन बनाए, 9 सेंचुरीज हैं, 40 निस्फ सेंचुरीज, और क्या चाहिए? क्या ये अपने मुल्क के लिए फास्ट बॉलिंग करते हुए इनको यॉर्कर्स का स्पेशलिस्ट तो नहीं कहा जाता था? क्या कहने, खूबसूरत है कुछ। मेरा ख्याल ऐसा ही कोई हुआ है जिसकी वजह से इन पर नजर पड़ी है, उकाबी नजर रखी गई थी इन पर। सर देखिए, बात ये है कि आप जिसको मर्जी लगा दें, ठीक है, क्रिकेट के नतायज किसी और तरीके से चलते हैं और आपके काम करने का अंदाज भी आपके फैसलों से ही वो उसके बारे में आगाही होती है लोगों को। सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं और उनके बारे में ये जो मैंने 2-3 कामयाबियां उनकी आपके सामने रखी हैं, ये बुनियादी तौर पर एक दलील है उस हिसाब से कि आप ने माइक हैसन को भी उसको एक खास मुद्दत तक के लिए मुकर्रर कर रखा है कोच पाकिस्तान टीम का, और आप अपने आप ये साहब जो आए हैं माइकल साहब, इनको भी आपने एक खास मुद्दत तक के लिए जिम्मेदारियां दी हैं। तो क्या सवाल ये है कि फिर ये जिम्मेदारियों का तयन मुद्दत के लिए ये उमर गुल के साथ क्यों नहीं है, कि मंसूर अमजद के साथ क्यों नहीं है? वो गलत है या दुरुस्त है, ये एक अलग बहस है, ठीक है। ये उमर गुल के साथ क्यों नहीं है? क्या उनकी कोई हैसियत और वक़्त और अहमियत नहीं है इस मामले में कि आपने उनको रेड बॉल का कोच लगाया हुआ है? उनको कितने वक्त के लिए आपने पाकिस्तान टीम का कोच मुकर्रर किया? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अगर इस तरीके से, और फिर आपने माइक हैसन को भी एक लगाया हुआ ना, उसको भी आपने, उसकी भी मुद्दत मुलाजमत की आपने तशरीह कर रखी है कि कितने अरसे तक वो रहेंगे। तो ये इसका सवाल जो लोग तकर्री करते हैं, तैनाती करते हैं या जो बातचीत करते हैं, वही इसका बेहतर अंदाज से जवाब दे सकते हैं कि ये दोहरी पॉलिसी क्यों है या ये दोगली पॉलिसी क्यों है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर माइकल के आने से कोई जैक्सन के गाने सुनने को मिल जाएं तो लोग महसूस होंगे उससे। बाकी देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उन्होंने लेवल 4 की कोचिंग भी की भी, और वो इस मुल्क कौम की खातिर क्या कर रहे हैं वो देखें ना, बड़ी अरसे से तैयारी कर रहे थे। देखें, बात ये है कि जितने मर्जी आपके लेवल 4 कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त तबाही है ना, इसमें ये लेवल 4 वालों का बहुत बड़ा हाथ है। तो जिसको तो समझ आया थोड़ी बहुत, जिसने देखा हुआ है वो तो ये इसके ऊपर एक जायजा ले सकता है
लेकिन अगर ये लेवल 4 सिर्फ कामयाबी की जमानत है तो फिर ये कुल मिलाकर सारे के सारे इतने अरसे से लेवल 4 बाबर आजम का 100 नहीं हुआ। तो उस लेवल 4 का क्या करना है आपने? इन्हीं लेवल 4 के लोगों ने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया था, वो रिप्लेसमेंट पे गया है, यस, वो 100 कर गया है। तो मैंने लेवल 4 का मुझे बताएं क्या करना है? लेवल 4 बैठे हुए ना पाकिस्तान में, जो सिलेक्शन करते हैं या जो और काम करते हैं, तो वो लेवल 4 ही है ना। बिल्कुल। तो वो फिर आप बताएं क्या है उस लेवल 4 की अहमियत, क्या है उसकी वक़्त, क्या है उसकी हैसियत, क्या है और उसकी डिलीवर क्या कर रहा है वो? बिल्कुल। अच्छा, ये सब कहने की बातें हैं। अब ये जो इन लेवल 4 के जो जितने भी जायंट्स बैठे हुए हैं ना, इन्होंने जो कुछ प्रोड्यूस किया है वो सबके सामने पहले भी एक्सपोज होता रहा, अब भी एक्सपोज रहा है। ये शाहीन अफरीदी ना, क्या मामला? आप सब अंदर की खबर आप तक डेफिनेटली होगी। ये पहले 100 भी छोड़ा है, बीबीएल भी छोड़ा है उस तरीके से, और अब ये लंका प्रीमियर लीग भी छोड़ के वापस आ गए। हमजा साहब, बात ये है कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। अगर ये इतने अच्छे कोच, ये लेवल 4, 1, 2, 3 ये जितने भी आपने बताए, शाहीन पर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने इन्हें प्रोड्यूस किया वो तो फिर मतलब है कि लेवल 400 होगा ना उनका। बिल्कुल ऐसे। कि जिनकी क्लब में कोचिंग सकलैन मुश्ताक की करते रहे, जो जावेद मियादाद की करते रहे, जो सईद अनवर की, इंजमाम की, यूसुफ की और यूनुस की, वकार की, वसीम की, शुएब की, इन लोगों की जो कोचिंग करते थे क्लब में, या जिन्होंने इनको प्रोड्यूस किया, तो वो तो लेवल 400 हुआ। वो तो 400 हो गया ना 4 के बजाय। तो जनाब फिर तो वो कोच ज्यादा बड़े हुए। इसलिए वो जो लेवल 4 नहीं थे, उनकी आंखों में और उनके दिमाग में, उनकी आंखों में इतनी तेजी थी और उनके दिमाग में इतनी समझ थी कि उन्होंने इन लोगों को के ऊपर मेहनत की और ये पाकिस्तान खेल गए। ठीक है, अब बाकी ये थोड़े कहे को ज्यादा समझना चाहिए। जहां तक ताल्लुक शाहीना अफरीदी का है, देखिए बीपीएल पे भी वो इंजरी की वजह से वापस आ गए थे और यहाँ पर वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वापस आए और वो वजूहात खत्म हो गई और तो वो वापस जा रहे हैं सर। और क्या करना है? अच्छा, तो और ये वो सैर करने के लिए आएंगे, हो सकता है अपने यहाँ पे पाकिस्तान उनको याद आ रहा हो, आज़ादी का महीना है, तो वो जश्न आज़ादी की तकरीबात अपने मुल्क में शुरू करना चाहते हो तो शुरू करके श्रीलंका वापस जा रहे हैं। और क्या है? फसी भाई, कोई और रीज़न जो अंदर की खबर हो? अच्छा, उन्होंने तो यही बताया ना कि हम ज़ाती वजूहात की बिना पर वापस आए हैं, लेकिन ज़राए ने यह भी कहा था कि इनको इससे पहले जो मैच था उसमें ड्रॉप किया गया था और बताए बगैर जो है वो ड्रॉप किया गया, जबकि इनका कहना था कि मैं उस वक्त ना मेरे कोई ऐसी इंजरी थी, ना कोई ऐसी वजूहात थी, ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस इशू थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप किया जाए। लेकिन ओबियसली टीम मैनेजमेंट के जहन में क्या है वो तो टीम मैनेजमेंट जानती है कि उन्होंने इसे ड्रॉप क्यों किया। ज़राए ने कहा कि शायद वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शाहीन अफरीदी से वो ये डिलीवर नहीं कर पाए। वो जो पेस एक्सेप्ट कर रहे थे, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा विकेट्स लेंगे, गालिबन 5 या 4 विकेटें हैं इनकी, तो वो ये सोच के और कुछ लेके गए थे। लेकिन अब आपको भी पता है कि इंजरी के बाद से हमने वो आज तक जो है वो शाहीन अफरीदी नहीं देखा जो इंजरी से पहले शाहीन अफरीदी प्ले करते थे। शायद इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया, उन्होंने माइंड किया और फिर वापस आ गए और फिर यकीन उन्होंने मनाया गया होगा और फिर वो ज़ाती वजूहात की बिना पर आए हैं और फिर ज़ाती वजूहात की बिना पर वापस चले गए हैं। तो ये कोई ईगो का मसला भी लगता है आप साहब, या कोई बात नहीं, ज़ाती वजूहात ही होगी, डेफिनेटली वही होंगी? ये जितने भी लेवल 4 हैं पाकिस्तान में ये 151 वाले को 135 से वापस उसकी असल जगह पर क्यों नहीं लेके जा रहे? कोच का काम क्या होता है? कोच का यही काम होता है ना कि अगर किसी खिलाड़ी की कारकर्दगी जवाल का शिकार है, तनज़ली है उसमें और वो अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसकी मदद करे कि वो वापस अपनी उस जगह पर आए। आउट ऑफ फॉर्म हो गया, रिदम से निकल गया है, कोई भी उसका इशू है जो कि उसके खेल से खालिस्तन उसका ताल्लुक है, अगर वो उसमें नीचे आ गया तो कोच का तो काम है उसको वापस अपनी उस जगह पर लेकर आए। लेकिन ये सारे के सारे लेवल 4 पाकिस्तान में मिलकर ये नसीम शाह का मसला हल नहीं कर सके, शादाब खान का मसला हल नहीं कर सके, शाहीना अफरीदी का मसला हल नहीं कर सके, बाबर आजम का मसला हल नहीं कर सके, अब्दुल्ला शफीक का मसला हल नहीं कर सके। सऊद शकील को इन्होंने ड्रॉप किया है, उसको सब्जेक्ट टू फिटनेस किया है और पाकिस्तान भर का मीडिया सोया रहा है, सब सोए हुए हैं, सब यही जो पीसीबी ने 4 लाइनें भेजी वही चला दो, वो सब सोए हुए हैं कि 3 जुलाई को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है लेवल 4 की सिलेक्शन की
कि ये सब्जेक्ट टू फिटनेस है, 17 मेंबर स्क्वाड होगा जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाएगी, लेकिन वहां पर भी वो रेड डॉट उसके इमेज के ऊपर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया था। तो जनाब वो 3 जुलाई को आपने उसको इंग्लैंड के लिए सब्जेक्ट टू फिटनेस कर रहे हैं, अचानक उसकी फिटनेस ठीक हो गई है। लेवल 4 ने कहा नहीं जी नहीं, ये तो जाएगा, तो उसको वेस्ट इंडीज भिजवा दिया। खबर जिस दिन ये आई थी ना सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक की, उस दिन खबर ये नहीं थी कि सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को भेज रहे हैं वेस्ट इंडीज। खबर ये थी कि 3 जुलाई को अनफिट और सब्जेक्ट टू फिटनेस वाला खिलाड़ी अचानक फिट कैसे हो गया। पूरे पाकिस्तान में मुझे बताएं किसी एक अखबार ने, किसी एक टेलीविजन ने ये खबर दी हो? पाकिस्तान में दर्जनों रिपोर्टर्स हैं, सब ने कहा जी वो तो रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम की मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए सऊद शकील को और अब्दुल्ला शफीक को भेजा जा रहा है। वो भाईजान आपने अनाउंस किया है 3 जुलाई को कि वो उसकी दौरा इंग्लैंड के लिए भी फिटनेस के साथ मशरूत है, टीम में शमूलियत। आप साहब आपको अब एक्रीडेशन की जरूरत नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी नहीं है। तो एक्रीडेशन जाए कहीं पे जाके सो जाए एक्रीडेशन। इस एक्रीडेशन का क्या काम है? आप एक्रीडेशन के लिए जर्नलिज्म नहीं करते, आप रिपोर्ट करते हैं, फिर आप कहें कि हम कासिद हैं, हम रिपोर्टर नहीं है। पैगाम रसानी का काम और रिपोर्ट करने के काम में फर्क होता है। तो ये जितने लेवल 4 हैं ये जवाब दें, कहाँ पे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट? अब्दुल्ला शफीक को जिन्होंने ड्रॉप किया था ना, उनसे पूछे सर लेवल 4 क्या कहता है आपका, क्या कहता है लेवल 4? जैसे क्या वजूहत दी गई थी जब अब्दुल्ला की सिलेक्शन नहीं थी? और अब्दुल्ला शफीक भी अब्दुल्ला फजल ना अनफिट होता है। ये किसी की जिंदगी किसी की मौत होती है, किसी की मौत किसी की जिंदगी होती है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता है निजाम। आपने अगर यही सिलेक्शन करनी है तो ये तो कोई भी कर सकता है। आपने शॉट देखे कल उसके क्या खेलने हैं, उसके 100 देखे हैं। हर जो बंदा वो जरा सा आउट ऑफ फॉर्म होता है या उससे रन नहीं होते, चूंकि लेवल 4 को समझ नहीं आती कि अब इसके साथ करना क्या है, वो कहते हैं साइड पे करो, नमक हटा दो। ओ भाई जब सऊद शकील वहां पे मौजूद है, अवैध जफर को आपने डेब्यू क्यों कराया? बिल्कुल क्यों कराया? जब आपने आसिफ अफरीदी और अली क्या नाम है उसका, नुमान अली को सारे मैचेस खिला रहे हैं, आपने क्यों कराया फिर इसको डेब्यू आप अली उस्मान को? आपको नहीं पता कि आपके प्लेयर वो 39 साल में खेल रहा है कैमरोच वहां पे, ठीक है जी, 38 साल कुछ मतलब है, लगभग 39 का होने वाला है। और उसकी बैटिंग भी देख लें, बॉलिंग के साथ वो कितना सॉलिड डिफेंस के साथ खेलता है। तो ये जो तबाही है ना, ये लेवल 4, ये जितने भी 4 हैं, 4, 5, 6 हैं, और उनके ऊपर जितने भी 1, 2, 3 हैं, ये सब उन्हीं के जिम्मे है। और आज पाकिस्तान की क्रिकेट जिस जगह पर खड़ी हुई है ना, यहाँ शहीन रुक गया, शहीन जहाज उतर गया, शहीन जहाज पे आ गया, शहीन विंडो साइड पे बह गया, बाबर उधर बह गया, ये रिपोर्टिंग है पाकिस्तान में। वो आप 9वें नंबर पे हैं यार, आप 9वें नंबर पे हैं, सिंगल डिजिट में आपके पॉइंट्स हैं, और आपकी खबर क्या है पूरे पाकिस्तान में? अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए भेजा गया। सारे पाकिस्तान के जितने भी कवर करते हैं ना स्पोर्ट्स, इन सब के ट्विटर अकाउंट उठा के देखें, सब ने यही लिखा हुआ है, सब ने यही लिखा हुआ है। प्रेस रिलीज में भी खबर होती है। आज के आपके इस गुफ्तगू से ये पैगाम है पाकिस्तान में क्रिकेट कवर करने वालों को, और जो ये टिकट्स जारी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनके लिए भी, कि दुनिया में सब ही जो है ना वो आंखें बंद करके नहीं बैठे होते, कानून सब कुछ देख रहा होता है। और कानून क्या है, वो अंधा उन्हें कानून अंधा नहीं होता, कानून खामोश होता है, वो वक्त आने फिर बोलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सबकी आंखें और सबके दिमाग बंद हैं, लोगों के दिमाग भी चल रहे हैं और लोगों की आंखें भी खुली हुई हैं, लेकिन बवक्त जरूरत लोग आंख बंद कर लेते हैं क्योंकि सामने से धूल बहुत उड़ रही होती है। वसीम साहब सही से रिपोर्ट किया करें, ऐसे ना करें, ये कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सामने बैठे हैं। अगर ये रोजाना की बुनियाद पर कवर करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो इनके पास होगी खबर। अगर मैंने कोई चीज गलत कही है तो उसमें तस्हीह कर दें। नहीं, अच्छी इन्होंने जो अच्छा पॉइंट ये बताया है, जो पहले फिट नहीं थे फिर अचानक फिट हो गए, इस पर यकीनन तहकीकात भी होनी चाहिए, और इसको जो है वो न्यूज़ की में लाकर जो है वो बताना भी चाहिए कि क्या वजूहात बनी कि अचानक से वो फिट कैसे हो गए। अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ लेवल 4 तक ये महदूद नहीं है, बल्कि हमारे जो बड़े नाम है क्रिकेट के, उनकी ईगो भी बहुत हर्ट होती है कि अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाएँ। आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें, वो देखें डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके उसे आज मौका मिला तो उसने यहाँ भी सेंचुरी बना दी, लेकिन यही बाबर, यही रिजवान, यही सलमान अली आगा, ये क्यों नहीं जाते डोमेस्टिक में? ये अच्छा, ये अब्दुल्ला फजल कितने मैच खेल के आ गया है पाकिस्तान की टीम में? अब उबैद शाह ने कितने फर्स्ट क्लास के मैच खेलने हैं, उसको डेब्यू हो गया उसका। बस कुछ जो नाम आप ले रहे हैं वो यकीनन
और डोमेस्टिक में उस तरह वो नहीं खेले, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है ये। डोमेस्टिक क्रिकेट एक पॉपुलर वर्ड है। जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, आपने उसकी हाई परफॉर्मेंस को वहां पर उसका जायजा लेना है और आपने वहां पर देखना है इश्यूज क्या हैं, आइडेंटिफाई तो करें। मैचेस खेल अगर मैचेस खेलना ही मसाइल का हल है कि उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में हल नहीं हो रहा, तो डोमेस्टिक जहां पे वो 151 पे करता है, 145 करता है, 148 करता है, वहां पे उसका मसला आपको समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपके उससे आप अगर वो इतने अच्छे कोच होंगे, वो उन खिलाड़ियों को डील कर सकते हैं, तो वो वहां पर होना जहां पर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। तो आप अपने हाई परफॉर्मेंस कोचेस से अपने हाई परफॉर्मेंस एथलीट को उठा के नीचे भेजते हैं कि जाओ जी जाके वहां पे देखो क्या करना है। भाईजान, मसाइल की निशानदेही की जाती है, फिर उनको ठीक किया जाता है, फिर उनको तजर्बाती तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा जाता है। ये उसका पाथवे है। ये जो जितने भी लोग पाकिस्तान में ये बात करते हैं, जरा उनसे पूछे डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के करना क्या है, क्या करना है। नहीं, देखिए आपके जो वीक पॉइंट्स है वो उसमें नजर आ जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर रहे तो कम से कम डोमेस्टिक में आपके पास मौका होता है, आप जाके खेलते हैं। पॉइंट क्या है, किसका यानी जिस खिलाड़ी का भी जो वीक पॉइंट हो वो अपने आप को वहां पर ठीक कर सकता है, उसे मौका मिलता है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसे मौका नहीं मिल सकता, वही चीज़ उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में आके मौका मिलता है कि वो अपना जहां भी उसका लैग कर रहा है वो वहां पर अपनी पोजीशन को बेहतर करे, अपनी क्रिकेट को वहां पर बेहतर करे। और फिर वो जो देखने वाले हैं जिनको आप लेवल 4 कह रहे हैं, वो उनको जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ का एतमाद दे कि अब मैंने ये चीज़ अपनी जो है वो कवर कर लिया, अब मुझे दोबारा इंटरनेशनल में लाया जाए। लेकिन यहाँ पर बड़े नाम जो हैं, अब वो ये ईगो उनकी हर्ट होती है कि वो जाके दोबारा डोमेस्टिक खेलें। वो कहते हैं कि हमने यहीं पे सारे तजर्बे करने हैं, यहीं पे जहाँ अपने आप को ग्लोरीफाई करना है। जिनको आप नीचे से पाकिस्तान ये बताएं, उनको कितनी फर्स्ट क्लास खिला रहे हैं? तो जिनको आप नीचे से ला रहे हैं उनको बगैर फर्स्ट क्लास के आप टीम में डाल रहे हैं, और जिनको ऊपर से नीचे डाल रहे हैं उनको जाओ जी फर्स्ट क्लास खेलो। तो पैमाना तो दोनों के लिए एक होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनको आप पाकिस्तान की टीम में शामिल कर रहे हैं, जिनको आप पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों के लिए मोर और लेस हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आप नीचे वालों के ऊपर आने की बात कर रहे हैं, मैं ऊपर वालों के नीचे जाने की बात कर रहा हूं। बहरहाल जी, दोनों क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहरहाल आज जो है ना, उम्मीद ये की जा रही है कि 4 साल के बाद 2022 में आखिरी सेंचुरी थी बाबर आजम की अगेंस्ट न्यूजीलैंड कराची में, अब 4 साल के अरसे के बाद जो है वो बाबर आजम क्या आज के रोज़ जो कि इस वक्त 86 पे क्रीज पर मौजूद हैं, क्या 14 रन का इजाफा कर सकेंगे, एक सेंचुरी अपने नाम दोबारा से कर सकेंगे, फॉर्म बहाल कर सकेंगे, बाबर आजम का चर्चा दोबारा हो पाएगा कि नहीं? शाम 7 बजे मैच का आगाज़ होना है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तीसरे रोज़ का खेल किस तरफ को जाता है, पाकिस्तान के ट्रायल पूरा करने के बाद आगे कितने रन की लीड दे पाता है, ये सारी सूरत कल के शो में डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।